अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मेरा शुरू हुआ है सुबह सुबह से, जो कि बरीरा तैयार हो गई है। और आज मैंने बानी है दो पोनी बांध के बहुत प्यारी लग रही थी। ये काफ़ी टाइम बाद इसकी दो पोनी बानी है मैंने, क्योंकि स्कूल जाने में इतना लेट हो रहे होते बच्चे, तो जल्दी जल्दी में एक ही पोनी बांध देती हूँ। लेकिन आज ज़रा फुर्सत से मैंने इसको तैयार किया, क्योंकि वानिया स्कूल नहीं जा रही थी। वानिया को जाना था स्कूल इवेंट में, तो लेट जाना था वानिया को, और सिर्फ बरीरा और साथ जा रहे थे इस टाइम पर। और तमाम मुसलमानों को शब-ए बारात मुबारक हो, जो कि अगले दिन ही शब-ए बारात थी, जो कि शब-ए बारात का भी व्लॉग मैंने बनाया है, लेकिन वो व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि कट पिट करके व्लॉग बना था तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ बच्चों के जो शब-ए बारात के कपड़े मैंने बनाए थे, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। अब जा रहे हैं साथ, जो कि साथ हमेशा की तरह थोड़ा लेट ही उतरते हैं सबसे एंड में, क्योंकि वो खुद तैयार हो रहे होते हैं, अपनी एक एक चीज़ खुद ही उठा रहे होते हैं। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। अगर हम उनके बड़े होने तक काम करते रहेंगे, तो वो अपने काम हम पर ही छोड़ते रहते हैं फिर। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मेरे घर में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि हमेशा कपड़े ही फैले रहते हैं। या तो धुले हुए कपड़े डोरियों पे या ग्रिल पे पड़े रहेंगे, या तो फिर जना में सिलाई के कपड़े पड़े रहेंगे, या तो फिर मेले कपड़े पड़े रहेंगे। कपड़ों का अंबार कोई इतना हो गया है घर के अंदर। और सर्दियों के कपड़े तो भाई अल्लाह माफ़ी दे, डबल टिबल कपड़े जना में सर्दियों के होते हैं। फ़िलहाल तो मैंने धोए थे 1 या 2 दिन पहले कपड़े धोए थे, और जो कपड़े मुझे तय करने थे वो मैंने ला के रख दिए हैं और पार्टीशन कर दिए हैं। वानिया, बरीरा, अबरीश के अलग-अलग, साथ के अलग और अपने और इमरान के अलग, ताकि कपड़े तय करने में आसानी हो और मैं कपड़े तय करती जाऊं और अलमारी में हाथ के हाथ सेट करती जाऊं। उससे ये होता है थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, और ये कपड़ों को छांटी नहीं मारना पड़ता कि उसकी शलवार कहाँ है, उसकी कमीज़ कहाँ है। अभी तो फ़िलहाल मैं कर रही हूँ अबरीश के कपड़े तय, और अबरीश के कपड़े और बरीरा के कपड़े तय करके उनकी अलमारी में रख दूँगी। अगर मेरा काम रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट थोड़ी देर बाद काम कर लूँगी, क्योंकि वानिया को भी मुझे उठाना था और वानिया को जाना था स्कूल इवेंट में। अब तो कपड़े मैं ऐसे कोई रफली तय करती हूँ, मैं कहती हूँ बस तय होके अलमारी में ही जा रहे हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो नहीं कि मैं गुटरा का गुटरा ऐसे ही अलमारी में ठूस रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी फुआड़ औरतें ऐसे ही घुसेड़ देती हैं और कहती हैं आप बच्चों के कपड़े तय क्यों करती हो, छोटे छोटे कपड़े ऐसा करा करो, बास्केट में डाल के रख दिया करो। तो मुझे तो वो समझ में ही नहीं आता, बास्केट में डाल के क्यों रख दिया करो। जैसे भी तय करने हैं तय करो और अलमारी में रखो, अलमारी में ज़रा सही रहते हैं और एक साथ बच्चों के कपड़े निकल जाते हैं। बच्चे भी निकालें तो आसानी रहती है। फ़िलहाल बच्चे जब कपड़े निकालते हैं तो एक कपड़ा निकालते हैं और 2 की तय ख़राब करते हैं। मैं भी बहुत रफली तय करने लग गई हूँ, लेकिन तय लाज़मी करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े तय करना कोई इतना मुश्किल काम होता है ना। एक तो उनकी तय नहीं होती और बार बार तय गिर रही होती है, लेकिन ये कि मैं फिर भी सेट करके रख ही देती हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है कि तय के बगैर अलमारी में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ताकि बच्चों को भी आसानी रहे और ताकि बच्चे भी देखें हाँ तय करके ही रखना है। कभी कभी मैं बच्चों को बिठा भी देती हूँ कि चलो आ जाओ कपड़े तय करते हैं, तो बस पछताती हूँ कि मैंने क्यों बिठा दिया इन लोगों को, क्योंकि कोई इतना लड़ते हैं और कपड़े तय अल्लाह माफ़ी दे इतने बुरे तय करते हैं। कितनी भी सिखा दूँ, लेकिन ये कि इतनी जल्दबाजी में कपड़ों को तय करते हैं कि दोबारा मुझे उसको सेट करना पड़ते हैं। हाँ, ये है कि जो कपड़े हैंगर में करने के होते हैं, जो नए कपड़े आने जाने के होते हैं हैंगर में, वो वानिया से मैं करवा लेती हूँ, लेकिन साथ से और बरीरा अबरीश से तो करवाना बिल्कुल भी बेकार है। और अबरीश तो सिर्फ तय ख़राब करती है जो हमने किए हुए होते हैं, तो बच्चों को तो भाई यही काम है। फ़िलहाल अब मैं कर रही हूँ वानिया के कपड़े तय, और मैं बरीरा अबरीश की अलमारी में लगा कर आ गई हूँ कपड़े, और ये कि वानिया के कपड़े तय करके वानिया के भी रख के आ जाऊँगी। जल्दी जल्दी अभी इसी चैनल पे मेरे लाइक कर दें, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें, और आने वाले व्लॉग में बनाती रहूँगी। बस व्लॉग तो मैं बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा मूड पे डिपेंड करता है। जब मूड बहुत अच्छा होता है ना, तो दिल चाहता है सारे काम परफेक्ट हों, अपना घर के काम भी हों और व्लॉगिंग भी करते रहो। व्लॉगिंग के लिए तो बहुत मूड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मूड अच्छा होता है तो व्लॉगिंग भी अच्छी होती है।
और मूड इसलिए ख़राब होता है कि जब घर का सारा निज़ाम आउट हुआ हुआ होता है ना, तो कुछ भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता, क्योंकि काम का कोई बर्डन इतना ज़्यादा हुआ हुआ है सिलाई का। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि घर बैठे बैठे माशाल्लाह से सिलाई इतनी आ जाती है, लेकिन काम की सेटिंग बिल्कुल भी नहीं बन पाती। कभी तो लाइटों का मसला, तो कभी घर के कामों का मसला, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते, और फिर कभी तो तबीयत ही नासाज रहती है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं जा रही हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कभी सर्दियाँ जा रही होती हैं, गर्मी लग रही होती है, तो कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। तो ये वाली जो सर्दी होती है ना, ये बीमार करती है। तो बच्चों की भी तबीयत ऐसी ही चल रही थी, और फिर मेरी भी जब चल रही होती तो फिर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाता है। घर का भी रूटीन आउट हो जाती है, और मेरी तो खुद की रूटीन आउट हो जाती है, क्योंकि मुझे अपने काम भी बहुत सारे देखना पड़ते हैं। फ़िलहाल तो ये मैंने कपड़े तय करके देखे इस तरीके से लगा दिए हैं। रफली तय करती हूँ, लेकिन तय लाजमी करती हूँ। तय करके अलमारी में रख देती हूँ, सबकी अपनी अपनी जगह पे, सबके अपने अपने पोर्शन बने हुए हैं। बानिया का ये 7 का है, 7 के ये यहाँ पे ट्राउज़र होते हैं, यहाँ पे टी शर्ट होती है, यहाँ पे कमी शलवार, ये बरीरा का और ये अबरीश का पोर्शन है। और आ गया है डायरेक्ट रात का टाइम। सारा दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और रात में मैंने सिर्फ अपने लिए ये बनाई थी चने की दाल की कबूली। अगर इसको कबूली कहेंगे, चने की दाल की खिचड़ी कहेंगे, या चने की दाल के चावल, लेकिन हमने तो अपने मेके में ये सुना था कि चने की दाल की कबूली वो बड़े मज़े की लगती है मुझे। मैंने इसके साथ बनाई थी लाल चटनी टमाटर, और इसके अंदर मैंने गोल मिर्चें डाली थी, इमली डाली थी, ज़ीरा डाला था और लहसुन डाला था, और चटनी इतनी मज़ेदार बनी थी, और इसके साथ तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और मैं खाना खाती जा रही थी, और बरीरा मुझसे बातें करती जा रही थी, और मैंने खाना खाते खाते थोड़ी देर बाद देखा बरीरा ऐसे ही सो गई है, और देखें कितनी प्यारी लग रही है। और मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। माशाल्लाह ये सोते में भी बातें करते करते ही मुझसे बिल्कुल सो गई है ये, क्योंकि उसको ये सुबह की उठी हुई होती है, उसको तो बस बिस्तर मिलना चाहिए, कहीं पर भी ये सो जाती है। चले आ जाते हैं आज अपनी सिलाई की तरफ, जो कि मैं सूट सी रही थी बच्चों का शबरात का। और ये मैं लेकर आई थी टू पीस सूट लेकर आई थी 1200 रुपये का, जिसमें मैंने आपको मेरे ख्याल से पिछली वीडियो में दिखाया भी था। मार्केट में सूट में अपने बच्चों के लिए ले रही थी कि मैंने बोला बरीरा और वानिया का मैं सूट घर में ही स्टिच कर लूँगी, और अबरीश का रखा हुआ था कट पीस, और अबरीश का भी स्टिच करूँगी, लेकिन बरीरा और वानिया का जो सी रही थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सूट मैंने कटिंग कर लिया था, और मैं बना रही हूँ नेक डिज़ाइन। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। ये मैंने देखा था, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। पहले तो मैंने 2 पीसीस ले लिए हैं अलग अलग, और मैं बना रही हूँ इसके ऊपर निशान आप अपने हिसाब से डाल लें, या तो 1 इंच के हिसाब से। जितने मैं डालूँगी पिंटेक्स इसके ऊपर, इसलिए मैं निशान डाल रही हूँ। निशान आमने सामने इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब ये स्टिच हो जाएगा तो बिल्कुल आमने सामने ही इसके पिंटेक्स आना चाहिए। सिर्फ एक ही दफ़ा मैं इसको मोड़ के इस्त्री करूँगी, फिर उसके बाद जब मशीन पे बैठूँगी तो फिर इसको तरीके से मैं मतलब अपने हिसाब से मैं इसको पिंटेक्स की सिलाइयाँ लगाती चली जाऊँगी। अच्छा, मैंने सोचा था ये वीडियो मैं डाल दूँ शॉर्ट वीडियो पे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो पे बहुत अच्छी वीडियो चल जाती है, बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, लेकिन इतनी लंबी वीडियो तफसील भी नहीं, तो शॉर्ट वीडियो बन ही नहीं पा रही थी। इस वजह से मैंने सोचा व्लॉग में ही डाल दूँ, ताकि इसका जो है तफसील मतलब तरीका भी आपको पता चल जाए। मैंने इस तरीके से पिंटेक्स डाल दिए हैं दोनों पीसीस में। वानिया और बरीरा का मैंने सेम डिज़ाइन बनाया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने शेप चेंज कर दी थी। बरीरा का मैंने स्क्वायर में बनाया था, और वानिया का मैंने थोड़ा सा राउंड में बनाया था। पिंटेक्स में पूरे जो निशान लगाए थे मैं पिंटेक्स सारे उसमें डाल लूँगी। पिंटेक्स डाल के हमें एक ही तरफ के उस पर इस्त्री करनी है, मतलब अगर नीचे की तरफ इस्त्री कर रहे हैं तो बिल्कुल नीचे की तरफ पिंटेक्स की तरफ देखें। इस तरीके से हमें इस्त्री के ज़रिए पिंटेक्स को बिठा लेना है। अब देखें आप इसको, ये आमने सामने ही बिल्कुल पिंटेक्स आ रहे हैं। अब मैं बीच का जो गला है मैं वो बनाऊंगी, और मैं पट्टियाँ काट रही हूँ। फ़िलहाल पट्टी मैं अभी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैंने पट्टी अभी काटी है कि अभी मुझे चाहिए कपड़ा। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि एक ही सूट में से 2 बच्चियों का सूट बनाया है, तो बड़ी मुश्किल से कपड़ा एडजस्ट किया है। अगर कोई डिज़ाइन बनाए तो कपड़ा लाजमी होना चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से टुकड़े निवालों के अंदर ये डिज़ाइनिंग वगैरह बनाई है। कभी लूप्स के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है, तो कभी गले की पट्टी लगाने के लिए कपड़ा कम पड़ा है। बड़ी मुश्किल से मैंने डिज़ाइनिंग की है। सबसे पहले तो मैं इसका गला काट लूँगी, सॉरी नेक का जो है गला ऊपर का वो काट लूँगी मैं।
और जो भी फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है वो भी मैं निकाल दूँगी। मैंने जब कपड़ा लिया था तो 10 इंच का लिया था, अब ये सिलसिला के बचा है 9। पहले लिया था मैंने 5 इंच और 10 इंच का, और अब बचा है 4 इंच और 9 इंच का। अब मैं जब कमीज़ के ऊपर गला काटूंगी तो सेम यही काटूंगी, लेकिन 1 इंच कम करके काटूंगी। मतलब कि पहले उधर 4 बचा है तो इधर 3 इंच और 8 इंच का काटूंगी मैं, ताकि जब मैं इसके अंदर गला ज्वाइन करूं तो गला बिल्कुल सही फिक्स हो जाए। अब ये कपड़ा, ये मैंने गला कटिंग कर लिया है, और अब ये जो कपड़ा बीच में से बचा है, अब मुझे इसके बनाने हैं लुप्स। लुप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गला काट लिया, वरना तो पहले मैं करती पूरा गला तैयार, क्योंकि मैंने आपको बताया कपड़ा कम है, तो इस वजह से मैंने ये गला काट के इसके लुप्स तैयार कर लिया। इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी और इसके लुप्स काट लूँगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से लुप्स मुझे लगाने हैं। पहले मैं लुप्स लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं पट्टियाँ लगाऊँगी। इस तरीके से लुप्स लगाते चले जाऊँगी। 5 लगेंगे, 6 लगेंगे, ये तो जब हम गैप दे दे के लगाएंगे जब ही पता चलेगा। ये देखिए मैंने लुप्स लगा लिए हैं। अब मैं पट्टी लगा लूँगी ताकि लुप्स की जो सिलाई है वो अंदर दब जाए। और ये पट्टी लगाने के बाद ये इस तरीके से शेप आ गया है। और अब मैं इधर कट लगा लूँगी ताकि जब मुड़े तो इसके अंदर झोल ना आए। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट लूँगी। इस्त्री की मदद से पहले इसको अच्छी तरीके से जमा लूँगी और मैं मोड़ लूँगी। चाहे तो आप ये जो मोड़ेंगे तुरपाई कर लें, चाहे तो आप सिलाई कर लें, लेकिन मैंने तो तुरपाई करी थी ताकि सिलाइयाँ ज़्यादा नज़र ना आएँ, क्योंकि फ्रंट का गला है, फ्रंट के गले पे ज़्यादा सिलाइयाँ नज़र आती हैं तो अच्छा नहीं लगता। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट लिया है। देखिए लुप्स कितने सफाई से लगे हैं, बिल्कुल बराबर, और 6 लुप्स लग गए थे आराम से। ये सूट स्टिच होने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रेडीमेड सूट, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और ये कि मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि बच्चों के कपड़े कुछ इस स्टाइल से बनाऊँ, कंफर्टेबल भी हों, और ये कि बच्चे पहने तो अच्छे भी लगें। तो काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि बच्चों के कपड़े रेडीमेड लगते हैं, और ये कि ये तो एक तारीफ़ ही हो गई, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि मम्मा ने अच्छे कपड़े सिए हैं। और बच्चों को तो मेरे ही हाथ के कपड़े पसंद आते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपने ही हाथ से कपड़े पहन के सी के पहनाती हूँ, रेडीमेड वगैरह नहीं लेती। फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, बाहर से लेकर आओ, मार्केट से लेकर आओ, वैसे ही कपड़े होते हैं, घर में भी हम वैसे ही सिलाएं और सी के पहनाएं, तो फ़ायदा क्या हुआ कि बाहर से रेडीमेड कपड़े उसी टाइप के उठा के लेकर आ जाएं। घर में तो आराम से अच्छे तरीके से सिल सकते हैं, सिलाई भी पायदार होती है और कपड़ा भी बहुत परफेक्ट होता है, हम अपने हिसाब से ख़रीद लेते हैं। फ़िलहाल तो अच्छे अच्छे डिज़ाइन और बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन भी अगर आप बच्चों को सी के पहनाएंगे तो बड़े प्यारे लगते हैं। और ये डिज़ाइन देखें इस तरीके से आ गया है, कितना प्यारा लग रहा है। और मैंने लेस लगा दी थी उसके अंदर, कमीज़ के अंदर लेस लगा दी थी, उसकी वीडियो शूट ही नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो बन ही नहीं रही थी। फ़िलहाल तो मैंने लेस लगा के इसके ऊपर इस तरीके से पहले जमाया और फिर सिलाई मार ली। एक्स्ट्रा धागे हाथ के हाथ काटते रहना चाहिए, ये ना हो कि आपके लिए एक काम बढ़ जाए, बाद में आप एक्स्ट्रा धागे ही काटते रहें, तो हाथ के हाथ क्लिपर से धागे काटते रहना चाहिए। पीछे का गला भी मैं काट लूँगी, और पीछे का गला भी मैं जितना बच्चों के हिसाब से काटती हूँ उतना काट लूँगी मैं। फिर उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर आड़ी पट्टी लगाकर मैं गला बना लूँगी। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे चैनल पे पुराने हैं वो लाइक कर दें, उनको तो पता ही है लाइक करना कितना ज़रूरी होता है। यही मेरी मोटिवेशन होती है, और यही मेरा मेहनत का समझो एक सिला होता है कि लाइक आप लोग कर दिया करें, कमेंट्स करके बताया करें व्लॉग कैसा लगा। ये वानिया का सूट रेडी हो गया है। वानिया का मैंने शेप बनाया था राउंड, और वानिया के में देखें लुप्स 7 लगे थे और कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी बटन नहीं लगे थे तो मैंने सोचा पहले वीडियो शेयर कर दूं। और ट्राउज़र ऑरेंज कलर का बनाया था, और ट्राउज़र के मैंने बॉटम में कमीज़ की ही पट्टी लगा दी थी। ये देखें,
ये मैंने सिया था अब्रीश का सूट। अब्रीश का सूट मैंने कुर्ता स्टाइल में सिया था। ये कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था। अब्रीश छोटी है तो उसके कट पीसेस वगैरह निकल जाते हैं। तो इसके साथ मैंने ब्लू कंट्रास्ट कर लिया था इसके साथ, जिसका मेरे ख्याल से सिया था उनका ऑरेंज था। ऑरेंज कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ था। और ये है बरीरा का सूट। बरीरा के में मैंने स्क्वायर शेप दिया था। वैसे तो मुझे पॉकेट वगैरह भी लगाने थे इस कमीज़ में, लेकिन मैंने सोचा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं है, चलो नेक्स्ट किसी सूट में पॉकेट वगैरह का मैं आपको भी बताऊंगी और खुद भी जना मैं लगा लूँगी किसी सूट में। तो पॉकेट वगैरह का आजकल बहुत ट्रेंड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।